नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज़ेडपक न्यूज में। मैं अरुण शर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जम्मू में हाल फिलहाल में काफी बड़े विवाद देखने को मिले, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की 42 सीटों के ऊपर का विवाद हो या एक जर्नलिस्ट का जेडी अथॉरिटी द्वारा घर तोड़े जाने के ऊपर का विवाद हो। ये विवाद इतने बड़े थे कि इन विवादों की चर्चा पूरे भारत में हो रही है। इन्हीं विवादों के ऊपर अब बात करने के लिए ज़ेडपक की टीम को मौका मिला एक बहुत ही खास शख्सियत से मिलने का। अ लीडर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, अ वेरी हम्बल पर्सन। और आई डोंट थिंक सो कि जम्मू में उनको किसी रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत है। जी हाँ, इफ यू गेस इट वेल, द एक्स एमएलए मिस्टर रमन भल्ला जी। ज़ेडपक की टीम ने इन दोनों मुद्दों के ऊपर करी उनसे बात और जानी उनकी प्रतिक्रिया। देखिए ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑन ज़ेडपक न्यूज। तो हमने प्रोटेस्ट, तो लोगों में गुस्सा तो आना ही था। बिल्कुल, लोगों का गुस्सा, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन बात यह है कि भाजपा के 29 एमएलए हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और पीएमओ में भी आदमी बैठे हैं। हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं। भाजपा अपनी गलतियां छुपाने के कारण अब लोगों को गुमराह करके प्रेस वार्ता या किसी ढंग से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है, ब्लेम करती है। सबसे पहले तो वो सोए क्यों रहे? 11 साल से तो वो सत्ता में यहाँ पे है। और हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब है, भाजपा के अध्यक्ष। क्या उनको नहीं पता चला कि माइनॉरिटीज की यहाँ पे सीटें रिजर्व करने की जरूरत है? लोगों को आस्था का सवाल है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, कौन सी कम्युनिटी की कितनी कंट्रीब्यूशन है, उस मुताबिक कर पाए। लेकिन वो फेल हो गए। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कम्युनल पोलराइजेशन का माहौल तैयार करने की कोशिश करते हैं। हमने तो उसी दिन ही अपनी आपत्ति जो थी वो, मैं खुद गया था एलजी साहब के पास और मैंने वहां पे दर्ज भी कराई। लेकिन हमारी कोशिश है कि अब इसका जो भी निपटारा हो, गलतियां इनकी है, अब निपटारा तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी ढंग से, क्योंकि वो लोग जागरूक थे। ये सत्ता के नशे में सोए रहे, अहंकार के नशे में डूबे रहे कि कोई इनको तब्दील यहाँ पे नहीं कर पाया, क्योंकि किसी और के नाम से ये जीते हैं। अगर इनको ये डर होता कि वोटर की मदद से हम एमएलए यहाँ पे बने हैं, तो शायद ये चुस्ती बरतते और अपनी बुद्धिजीवी का इस्तेमाल करते और इस इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटीज का स्टेटस देते हुए कई चीज़ों का रख रखाव यहाँ पे कर पाते, किस ढंग से इस कम्युनिटी की प्रोटेक्शन करनी है। तो हमें लगता है कि जो गलती भाजपा से हुई है, उसको अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि ये जो मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे दी गई है, उन बच्चों ने मेहनत करी है, इस बारे में आप उनके साथ हैं या जैसे बीजेपी के जो मेरिट पे है, तो मेरिट पे हम लोग क्या कर सकते हैं? जो मेरिट पे है, ए आए, बी आए, सी आए, उसमें कोई भी मेरिट पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये सवाल या निशान नहीं है कि सिलेक्शन में कोई बंगलिंग हुई है। लेकिन गलती इनकी थी कि जब शुरुआत इसमें करनी है, उसमें अमेंडमेंट की जरूरत थी कि वो जो अमेंडमेंट ये लोग नहीं कर पाए। अब भाजपा का अध्यक्ष के उनके होते हुए अगर ऐसी चीजें हो पाई कि वो सोए रहे, तो ये वक्त आगे निकल गया। आज भुगतान जम्मू के लोगों को करना पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि ऐसी चीजों में खास सतर्कता बरतने की जरूरत थी और हम लोगों के साथ खड़े हैं। लोगों के सेंटिमेंट्स है, ये तो सारी दुनिया जानती है। जम्मू कश्मीर का हर एक अवाम, किसी भी समुदाय का हो, वो समझता है कि यहाँ पे जब स्टैच्यू जब ओपन फॉर ऑल कर दिया, तो मेरिट में कोई आए तो उसमें क्या होगा? उसमें तो कोई सवाल या निशान है। नीट का एग्जाम है, दूसरा एग्जाम है, जो भी कंसर्न एजेंसी ने अगर किया तो मेरिट में आए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रिजर्वेशन होना जरूरी था, क्योंकि लोगों की आस्था का सवाल है। हम भी उन लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल तो बनता है कि भाजपा को अब माफी तो मांगनी चाहिए। नतीजा सामने कि हम गलती रह गए, हम सोए रहे, तो आज आपके सामने ये रिजल्ट है, वो लोगों के सामने है। तो उनकी खामोशी का भुगतान हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि वो जो 42 सीटें ऑलरेडी रिजर्व सीटें आ चुकी हैं, वो बच्चों ने मेहनत करके मेरिट लिस्ट पे अपनी जगह बना के वो सीटें बनाए। अब बीजेपी के लीडर्स का कहना है कि वो सीटों पे सिर्फ हिंदुओं का अधिकार है और वो हिंदुओं को ही मिलनी चाहिए। उनके कहने से भाजपा अपनी पीठ को तबतबाती है। ये कह रहा कि अगर ऐसी चीजें थी तो पहले उसमें अमेंडमेंट लानी चाहिए थी, उसमें रिजर्वेशन की क्लास लानी चाहिए थी। असेंबली में पास हुआ तो तभी असेंबली में भी सोए रहे। इसलिए हम बोलते हैं कि भाजपा के जो 28 और 29 एमएलए ये विधायक का काम नहीं करे, इन्होंने जयचंद का काम किया। अब भी क्या जरूरत है? अब ये रियासत के टुकड़े कर सकते हैं, एक ही फटके से निकाल के पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कर दी, 370 हटा दिया, वो अमेंडमेंट कर सकते हैं 35 से हटा दिया। तो इसमें अमेंडमेंट करने के लिए देरी क्यों? ऑर्डिनेंस निकाले ना। आपके जरिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी ये डिस्कशन देख रहे हैं, विकल्प है उनके पास, ऑर्डिनेंस निकाल के। फिर देरी क्यों? बिल्कुल। और वो ऑफिशियल लिस्ट भी अभी बाहर नहीं आई है। अब देरी क्यों है? ऑर्डिनेंस निकालते क्या दिक्कत है? अगर 370 2 लाइनों में निकाल के पार्लियामेंट से उसकी दफा सेक्शन जो है उसकी धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो इसमें भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। इतनी देर का सवाल ही निशान है। बॉइलिंग पॉइंट में ये इशू पहुंच चुका है। एक दूसरे के सामने आमने सामने लोग खड़े होने के लिए तैयार हो रहे हैं। मोबिलाइजेशन तेजी से चल रही है, अंडरकरंट तेजी से चल रही है। लोगों का गुस्सा जायज है। बिल्कुल। इसलिए हमें चाहते हैं कि कोई ना कोई अब भाजपा अपनी खुद मंथन करे, अपनी गलतियां
लोगों के सर थोपी जा रही है। लोगों को कह रहा है, कहा जा रहा है, आओ जी बंद करो भाई। अगर लोगों ने संघर्ष करना है तो आप लोग किस लिए आप लोगों को चुन के भेजा?